आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जून 2026 को लेकर के जो आपका हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो आ चुका है। और आज मैं आपको बताऊंगा, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें का जो पहला फ्रंट पेज रहता है उसको फिलअप कैसे करना है। फिलअप करने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। इसको आप बिना किसी गलती के कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो इसमें बहुत आपको प्रॉब्लम आती है और आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो आपसे कोई गलती ना हो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और इग्नू की सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके, ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा आंसर शीट दिया जाएगा। जी हाँ, आपको ऐसा दिया जा सकता, वाइट कलर में भी दिया जा सकता है। दोनों में से सेम ही डिटेल्स फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपका ये जो आप देखेंगे, ये सीरियल नंबर रहता है। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, जो टीचर रहता है वो आपके अटेंडेंस लेने के लिए आता है। उस पर आपको क्या करना है, जो बैक के 3 नंबर रहते हैं, 4 नंबर रहते हैं, उसको लिखना होता है। आपको प्रेजेंट लिखना होता है। और जैसे आपका आया है तो आपको प्रेजेंट लिखना होता है। और आपको लिखना होगा अटेंडेंस शीट में, जो आपकी आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको लिखना होता है। फिलअप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साहब का लिखा है आपका नोट बाय नंबर। एक बॉक्स में आपको एक ही लेटर लिखना होता है। जैसे कि किसी का रोल नंबर है 23 54 50 56 68, तो आपको एक ही लेटर लिखना है एक बॉक्स में। और जो यहाँ पे नीचे दिया गया है, आपको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी मीडियम में लिख सकते हैं। जैसे कि किसी विद्यार्थी ने हिंदी मीडियम में किया है, जैसे किसी का है 2 0 0 0, ऐसे कर सकते हैं। तो एक बॉक्स में PWO 2 लिखेंगे। जैसे शून्य है ZER0 लिखेंगे, फिर ZER0 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो ONE1 लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको परीक्षा केंद्र कोड एग्जामिनेशन सेंटर में ये लिखना होगा 05। जो आपका एडमिट कार्ड में होता है ना, हॉल टिकट, उसमें ये दिया जाता है। ये आपका कोड है 380748। ये आपका जो अल्फ़ाबेटिक भी होता है और वैसे भी हो सकता है। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का जो कोड लिखेंगे, एक्स्ट्रा बॉक्स बचता है, उसमें आपको आप क्रॉस लगाना होता है। उसमें जैसा कोड किसी विद्यार्थी ने लिख रखा है 0508। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, कौन सा डे है, क्या तारीख है, जैसे सबसे पहले इसने विद्यार्थी ने लिख रखा है दिन शुक्रवार, और तारीख दे रखी है इसने। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको ये जो करना है, कार्यक्रम कोड, मतलब प्रोग्राम कोड आपका क्या है। जैसे किसी विद्यार्थी का यहाँ पर है MHD, तो उसने लिख रखा है। और आपका पाठ्यक्रम कोड, जो पाठ्यक्रम कोड होता है MHD, किसी विद्यार्थी का MHD 5। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, जैसे आपका BHIC 138 का कोर्स कोड है, वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। आपको फिर कोर्स का टाइटल, जो मतलब टाइटल क्या है, जो आपका जैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो आपका पेपर दिया जाता है, उस पर आपको कोर्स कोड और उसका पूरा नाम लिखा हुआ रहता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपके केस में जो भी रहता है लिख सकते हैं, साहित्य, सिद्धांत और आलोचनात्मक। और यहाँ पे ये किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने हिंदी में दिया है तो उसने हिंदी लिख रखा है। और पूरा पेपर आपको सिर्फ हिंदी में लिखना होगा। एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहता है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना होगा। और फिर आपको पूरा पेपर इंग्लिश में देना होगा। कोई अदर लैंग्वेज में देना चाहता है तो वो भी दे सकते हैं। बस उसके लिए शर्त यह है कि और लैंग्वेज में एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम इंग्लिश का मीडियम में है, तो आप अगर हिंदी में देना चाहते हो तो दे सकते हैं। उसके लिए बस आपको हिंदी लिखना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप सोचो वहाँ पे हिंदी में लिखो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसमें हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अदर जो होता है सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया हिस्ट्री का है, आपको हिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम में ढंग से लिखना नहीं आता तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में लिख सकते हो। आप पूरा पेपर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ऊपर जो है विद्यार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। और यहाँ पे लिख सकता है सिग्नेचर लिख रखा है, एग्ज़ाम सेंटर का स्टैंप लगेगा। ये सबसे मेन जो लास्ट में जो है स्टैंप जो है होता है एग्ज़ामिनेशन का, ये ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो आपका पेपर ढंग से वेरीफाई होके आगे चेकिंग में नहीं जा पाएगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसके बाद ही एक्सेप्ट होगा। उसके बाद जैसे आपका जो पेपर हो सकता है, आपका पेपर चेक ना हो या आपको अपसेंट माना जाए, हॉल टिकट जो आया है उसमें ये चीज़ें बताया गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा, उसमें सबसे लास्ट वाले पेज में जो जाएंगे, नीचे में जो आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई जाती है। और यहाँ पे भी आपको साइन अपना करना होगा, सिग्नेचर। यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।
इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर दो। और एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए जो सबसे लास्ट वाला पेज रहता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। लास्ट वाले पेज में बताया जा रहा है, उत्तर पुस्तिका लेते ही उसके पृष्ठ गिनकर देख लीजिए, कुछ कवर सहित 28 पृष्ठ परीक्षार्थी को सभी प्रश्न मिल सकते हैं। सप्लीमेंट्री सीट नहीं दिया जाएगा। किसी में आपको 25 मिलते हैं, किसी में आपको 28 मिलते हैं। जितने पेज आपको रहते हैं, आपका पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाए उसमें आपको करना पड़ता है। अगर हम बात करें इसमें कितने पेज रहते हैं, तो आपके प्रोग्राम के ऊपर, जैसे मोस्टली तो 25 पेज ही रहते हैं, 40 नहीं, मोस्टली 25 पेज होते हैं। आगे पीछे मिला के आपको 25 पेज मिलते हैं। एक दो पेज खाली छूट जाता है तो उसमें क्रॉस लगाना पड़ता है, पीटीओ लिख दीजिएगा और लास्ट में क्रॉस भी लगा दीजिएगा। तो